नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो पंकज एसी मैकेनिक की है। गाजियाबाद जिला उत्तर प्रदेश के रहने वाले। ये जो घटना इनके साथ में घटी थी ना, साल 2012 अगस्त का महीना। तो हुआ क्या था पंकज जी के साथ में, आइए उनकी कहानी में चलते हैं, विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की शब्दों में। दोस्तों, वो अगस्त का महीना था। मैं एसी मैकेनिक, अब मेरा तो काम ही यही था। सीजन अच्छा चल रहा था, मेरे पास में काम की कोई कमी नहीं थी। मैं 5-6 किलोमीटर के आसपास के एरिया में ही ज़्यादातर घूमता रहता था। उतने में ही हमारा समय निकल जाता था, रात हो जाती थी। आखिरकार अगस्त का महीना था, काम जोरों पर था, चिपचिपा मौसम था। और रात के करीब 9 बजे मेरा दोस्त का फ़ोन आता है, जो मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, कि पंकज भाई। मैं बोला, हाँ बोलो, बात क्या है। और तब कहने लगा, भाई मेरी एसी जो आपने रिपेयर किया था वो ख़राब हो गया है। और देखो, मेरा छोटा सा बच्चा है, सो नहीं पा रहा है। मैं जानता हूँ कि रात हो चुका है, लेकिन भाई मेरे लिए नहीं, अब उस छोटे बच्चे के लिए इतना तो कर दो। अब मैं छोटे बच्चे को अब बात बोला ना, तो मैं थोड़ा अब सोचने में मजबूर हो गया कि बच्चा आखिर किसी का भी हो, सो नहीं पा रहा है तो बच्चा ना, मुझे ज़रूर मदद करना चाहिए। मैं भी शादीशुदा था, लेकिन अभी हमारा कोई बच्चा नहीं था। शादी को मेरा 3 साल हो चुका था। और तब मैं अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, मेरा उस दोस्त का फ़ोन आया था और उसकी हालत ऐसी है, एसी ख़राब हो चुका है, बच्चा उसका सो नहीं पा रहा है, तो क्या कहती हो। तब मेरी पत्नी कहने लगी कि देखो पंकज, रात में मैं तुम्हें जाने को नहीं कहूँगी, और आज तुम्हें नहीं मालूम, आज अमावस की रात है। खैर, मैं इन चीज़ों को मानता नहीं था। अमावस कब है, पूर्णमासी कब है, हमारे लिए तो सारा दिन एक समान था। हाँ, मुझे उस बच्चे की चिंता थी जो बगैर एसी का सो नहीं पा रहा था। अब मैं कहने लगा, छोड़ो ना, अब देखो ना, एक आध घंटे का काम होगा, अब ज़्यादा दूर भी तो नहीं है, 5 किलोमीटर के आसपास है, मैं आराम से निकल जाऊंगा और काम करके लौट जाऊंगा। लेकिन मेरी पत्नी मना करने लगी, कहने लगी, नहीं पंकज, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है, तुम्हें आज नहीं जाना होगा। अपने दोस्त को बता दो कि कल मैं सुबह सुबह आ जाऊंगा। और तब मैं कहने लगी, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो, मैं उसका एसी रिपेयर करके 15 दिन हुआ, और फिर उसके एसी काम करना बंद हो गया, तो मेरा क्या फ़र्ज है। अगर और कोई होता तो शायद मैं मना भी कर देता, लेकिन मेरा दोस्त है और ऊपर से उसका छोटा बच्चा है, तो ये मुझे काम करना पड़ेगा। मैं अपनी पत्नी को बात को नहीं माना। पत्नी लास्ट टाइम तक मुझे समझाती रही कि देखो पंकज, मुझे दिल धड़क रहा है, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है कि तुम जाओ। तब मैं हंसते हुए कहने लगा, अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं मानता हूँ कि तुम पूजा पाठ करती हो, इन चीज़ों पर विश्वास करती हो, लेकिन मैं नहीं करता। मेरे लिए तो हर दिन बराबर है, क्या पूर्णमासी क्या अमावस्या। अब मुझे तो याद भी नहीं रहता था कि कब पूर्णमासी गई, कब अमावस्या आया। मैं अपनी पत्नी को समझाने के बाद भी नहीं रुका। अपना बैग तैयार करके अब मैं अपने बाइक पर बांध लिया था, और मैं अपनी पत्नी कहने लगा, मैं 1 घंटे भर में लौट आऊँगा, ज़्यादा काम नहीं होगा। अब मैं कीक मारा और चल पड़ा। वाकई में जब पत्नी ने मुझे बताया था ना कि आज अमावस की रात है, तो मैं थोड़ा सोचने में मजबूर हो गया कि आखिर अमावस की रात में होता क्या है। क्या आत्माएं सही में होती हैं, भूत प्रेत रात को दिखाई देते हैं, जैसा मेरी पत्नी ने बताया था। और तब मन ही मन सोचने लगा, यार छोड़ो ना, अब ऐसी चीज़ को मैं आज तक देखा नहीं, अब मैं इनके बारे में क्यों सोचूं। लेकिन बार बार पत्नी के कहा हुआ बात मुझे याद आता था। मैं पहुंच तो गया। जब मैं एसी चेक करता हूं ना, तो समझ में आ जाता है फॉल्ट, लेकिन मामूली फॉल्ट नहीं है। अब उसके लिए मुझे पूरा शुरू से तैयार करना था। गैस लीक कर गई थी, और एक जगह से नहीं, 2-3 जगह से। पाइप पुराना था। अब मैं पहले अपने दोस्त को बोला था कि ये किट पूरा चेंज करवा लो, लेकिन कहने लगे, भैया पंकज भैया, अभी थोड़ा पैसे की अब दिक्कत है, फिर अगले सीज़न में काम करवा लेंगे। और तब मैं ऐसे तैसे करके उस पाइप को रिपेयर किया। अब मैं जानता था कि ये काम करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि कब लीक करेगा।
मैं अपने दोस्त को समझाने लगा, देखो भाई, मैं कर तो दूंगा लेकिन काम तसल्ली वाला नहीं होगा। फिर मुझे तुम फ़ोन करोगे, अब बुलाओगे कि आ जाओ पंकज भाई, ये काम अब फिर से अब दोबारा करना है, तो इस बार मैं नहीं करूँगा, ध्यान रख लो। और तब कहने लगा कि भैया आप तो जानते ही हो, अभी मेरा हाथ टाइट चल रहा है, बच्चे की तबीयत ख़राब था, उसमें काफ़ी पैसा लग गया। और तब मैं मन को मार करके अब काम में लग गया था। अब वाकई में वो काम लंबा ही खिंच गया। जब रात के 12:30 बजा ना, तब मैं एसी को ऑन कर पाया था, और तब वो लोग खुश हो गए थे। लेकिन मैं अब अपने घर की तरफ चलने लगा, और तब मेरा दोस्त कहने लगा कि पंकज भाई यहीं पर रुक जाओ ना। मैं हंसते हुए कहने लगा कि तुम भी मेरी पत्नी की तरह हो, तुम भी डरते हो। अरे भूत प्रेत कहीं होता नहीं है, मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। और तब मेरा दोस्त कहने लगा, नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, मैंने भी देखा है। अब मैं ज़ोर से हंसने लगा, आप कहते हुए कि तुम भी मेरी पत्नी क्या, अब भाई ही लगते हो, वो भी डरती है और तुम भी डरते हो। अब फिर मैं रुका नहीं, मैं अपना सामान बांधा और बाइक स्टार्ट करके चल पड़ा। जब मैं आधे रास्ते पर आया ना, तो मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था कि आज माउस की रात है और ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं इत्मीनान से बाइक चलाता हुआ और अपने गांव की तरफ चलता जा रहा था। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद में मुझे एक रोड पर एक औरत आगे से आती हुई दिखाई दी थी, और वो दौड़ती हुई आ रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि उसके साथ में कुछ हादसा हो गया। जब मेरे बाइक के पास में आई ना, तो मुझे खुद बाइक रोकने के इशारा करने लगे, रोको रोको रोको। देखने में 25-30 साल की लग रही थी, शादीशुदा अब जैसे लग रही थी, जैसे मैं इसको देख रहा था। अब मैं कहने लगा, बहन जी हुआ क्या आपके साथ में, क्या आपके साथ में कुछ घटना घट गई क्या? तब वो कहने लगी, हाँ मेरे साथ में घटना घट गया, मेरे पति के साथ अब ऐसा कुछ कांड हो गया है। गुंडे मेरे पति को ले गए उठा करके, अब उनको मार डालेंगे। भैया मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। रोने लगी, चिल्लाने लगी। मैं तो पसीज गया था। वो इलाका मेरा था और ऐसे इलाके में कभी कुछ होता नहीं था। मैं आश्चर्य में था कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ भाई, ये रोड तो बिल्कुल सही था, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। आइए औरत है कहाँ का? तब मैं पूछने लगा कि बहन जी आप कौन सी गांव की हो? और कहने लगी, भैया पहले मेरे पति को बचाओ ना, जल्दी करो ना, वो मारे जाएंगे। तब मैं कहने लगी, कहाँ है पति, किस साइड में है, कौन ले गया उनको? तब कहने लगे, भैया आओ ना मेरे साथ में, मैं सब आपको दिखाती हूँ, सब बताती हूँ, जल्दी करो भैया, नहीं तो वो लोग मार डालेंगे, मार डालेंगे। मैं भी जोश में आ चुका था, जवान था, यंग था, शक्तिशाली था, डर तो मेरे अंदर था ही नहीं। मैं बाइक खड़ी कर दिया और कहने लगा कि चलो बहन जी कहाँ हैं? अब मैं आगे आगे, औरत अब पीछे पीछे में। बार बार मुझे देख रही थी कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, और वो चल भी रही थी तो तेज में, उतना तो मैं चल भी नहीं सकता था, मैं तो लगभग दौड़ रहा था। लेकिन वो जैसे आराम से चल रही हो लेकिन दौड़ते हुए। आखिरकार हम झुरमुट में आ चुके थे। अब वो जो जगह था ना, घनी पेड़ों वाला झुरमुट वाला इलाका था। तब वो कहने लगी, मेरे पति को इसी के अंदर ले गए, भैया मुझे बचा लो, मेरे पति को बचा लो, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। ना जाने क्या क्या वो बोल रही थी। मैं तो बस सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये रोड तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ऐसी चोर और चक्का वाला कभी काम नहीं हुआ है, ये नया काम कौन कर रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कौन है लोग जो इस लड़की का और पति को अब उन्होंने कब्जा कर रखा है, उसके साथ में क्या करने वाले हैं? मैं अब उसी तरफ देख रहा था, मुझे कोई भी नहीं ऐसा दिखाई दे रहा था वो झुरमुट में। लेकिन बार बार करते, भैया जाओ ना, देखो ना मेरा पति अंदर ही होगा, आप बचा लो, मेरे पति को बचा लो। झुरमुट में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और झुरमुट में घना था, झाड़ियाँ फैली हुई थी। अब मुझे लग रहा था कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन बार बार वो अब कह रही थी, चिल्ला रही थी, तो मेरा जोश हाई था। अब मैं उस झुरमुट में चला गया। सबसे बड़ी गलती मैंने उसी टाइम कर लिया था। मुझे उस औरत पर यकीन मैंने कर लिया था, यकीन कर लिया था, मुझे करना नहीं चाहिए था। औरत तो बाहर खड़ी थी, अब मुझे झुरमुट में अब जाने को बोल दिया था। अब मैं जोश जोश में अब उस झुरमुट में आ गया। जैसे ही उस झुरमुट में आता हूँ ना, झुरमुट में
मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, मैं इधर उधर देखने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ है, इसका पति कहाँ है, वो गुंडे बदमाश कहाँ हैं, लेकिन कहीं पर नजर नहीं आते। तब मैं उस औरत को चिल्लाता हूँ कि हाँ तो कोई नहीं है, बहन जी तुम कहाँ पर हो, तुम आके खुद ही देख लो। अब लग रहा है ना कि मेरी आवाज़ गूंज रही है, जैसे मैं गहरे कुएं के अंदर में हूँ। अब मेरी ही आवाज़ बार बार रिपीट होकर के मुझे सुनाई दे रही है। अब मैं तो आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि मेरी आवाज़ को क्या हो गया, मेरी आवाज़ रिपीट कैसे कर रही है। मैं तो एक ऐसे कुएं में तो नहीं हूँ, मैं तो एक झाड़ी के अंदर आया था। ये सब क्या हो रहा है। मैं निकलने का देख रहा हूँ कि रास्ता किधर से है, वापस जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस झाड़ी से निकल नहीं पाता हूँ। बार बार घूम फिर करके मैं उसी जगह पर आ जाता हूँ। अब तो मैं खौफ में हो चुका था। उस औरत को चिल्ला रहा था कि बहन जी तुम कहाँ हो, लेकिन वो बहन जी का कोई अता पता ही नहीं था। मैं बहुत थक गया था। अब मेरा तो मन खुद रोने को कर रहा था कि मैं कैसे माया जाल में फंस गया हूँ, ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा है, अब मेरा क्या होगा। उन झुरमुट से, उन झाड़ियों से मैं बाहर निकल नहीं पा रहा था। चिल्लाने की कोशिश करता तो आवाज़ रिपीट होकर के मुझे सुनाई पड़ रही थी। औरत गायब हो चुकी थी। अब मैं उस झुरमुट में फंसा हुआ था। रोता हुआ मेरा मन ऐसा ही कर रहा था। आखिरकार मैं इतना थक चुका था, एक तो वहाँ पर खड़े खड़े काम करना पड़ा। मेरे पैर ने जवाब दे दिया था, पैरों में दर्द होना शुरू कर दिया। मैं एक साफ सा जगह देख करके अब नीचे ज़मीन पर बैठ गया। अब मैं सोच रहा था कि मैं इस झुरमुट से निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया। और बाहर का कुछ अब मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, मैं आया कहाँ से था, मेरी बाइक कहाँ खड़ी है, वो औरत कहाँ पर है, कोई भी आइडिया नहीं लग रहा था। जैसे मैं लग रहा था कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। इस जगह पर आकर के अचानक मुझे पीछे में कुछ हंसी सी आवाज़ सुनाई पड़ती है। और जब मैं मुड़ कर देखता हूँ ना, तो कुछ ही कदम की दूरी पर वही औरत ज़मीन पर जैसे मैं बैठा हुआ था, और वो भी बैठी हुई अब हंस रही है। उसकी हंसी सुन करके अब मैं बौखला जाता हूँ। झटके से उठता हूँ और कहता हूँ कि बहन जी ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, कहाँ है तुम्हारा पति, यहाँ तो कोई है नहीं, ना कोई गुंडे हैं ना मवाली हैं, और मैं इस झाड़ी से निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ। तुम मुझे रास्ता बताओ, मुझे निकलना है इस जगह से, मुझे अपने घर पर जाना है, मेरी पत्नी इंतजार कर रही है। और वो औरत हंसती जा रही थी, जैसे मेरी बात सुन नहीं रही हो। मेरा अब हाल बेहाल था, मैं डरा हुआ था। आखिर ये औरत इतना ज़ोर से हंस क्यों रही है, ये इसको क्या हो गया, पागल हो गई है। और तब मैं उसके पास पहुंचने की कोशिश करता हूं। और जैसे मैं उसके पास पहुंचता हूं ना, वो बड़ी बड़ी आंखों से घूरने शुरू कर देती है। और उसका वो रूप मैं पहली बार देखा था। आंखें बड़ी थी, मैं तो शुरू में देखा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक सी नजर आ रही थी, जैसे जानवरों के अंदर में दिखाई देती थी। आवाज़ भी उसका बदलने लगा, और वो आवाज़ भर्राई आवाज़ में बोलने लगी, तू यहाँ से निकल नहीं पाएगा। भारी आवाज़ में, बड़ी मुश्किल से आज मैं शिकार को पकड़ पाई हूँ। अब तू यहाँ से जिंदा तो वापस नहीं जाएगा। मैं काफ़ी दिनों से भूखी हूँ, मुझे खून की ज़रूरत है, मैं खून के बगैर रह नहीं सकती। अब मेरा पेट भर जाएगा। और वो उठती है, मेरे को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मैं उसकी पकड़ से दूर हो जाता हूँ। जवान हूँ, जोशीला तो था ही, लेकिन अभी मेरा हालत ख़राब हुआ पड़ा था। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये अब साधारण से दिखने वाली औरत ये कैसी बहकी बहकी बात कर रही है, ये कौन है भाई, मैं समझ नहीं पाता हूँ। और तभी साधारण से दिखने वाली औरत जब अपना ढंग बदलने लगती है ना, तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मैं देखता हूँ कि वो 25-30 साल की लगने वाली औरत अब एक बूढ़ी का रूप धारण कर रही है। आज मेरे सामने ही देखते देखते एक 70-80 साल का बुजुर्ग रूप ले लिया था। और उसकी आंखें डरावनी, चेहरा भी डरावना, जैसे डायन, या आम भाषा में कहूँ कि वो चुड़ैल बन चुकी थी, एक बूढ़ी चुड़ैल। और वो भी भर्राई आवाज़ में हंसती जा रही थी। मुझे भूख लगा था, बड़ों दिन से मैं भूखी थी, आज मुझे शिकार मिल गया। अब तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। वाकई में जब असली रूप देखता हूँ ना, तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरी पत्नी सही कहती थी,
ये अमावस की रात है और वो कहती थी कि अमावस की रात में जो आत्माएं होती ना अपनी असली रूप में आ जाती है, अपने शिकार को तलाश करती है। और देखो आज मैं उसी जाल में फंस गया हूँ। हे ईश्वर मुझे बचा लो, हे ईश्वर मुझे बचा लो। मुझे बस यही याद आ रहा था अपने भगवान को। लेकिन मैं पूजा पाठ नहीं कभी करता था, मैं इन चीज़ों में पढ़ता ही नहीं था। मुझे लगता था ये सब बेकार के काम हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब मुझ पर पड़ी ना तो सबसे पहले मुझे भगवान ही अपने मुंह से निकला कि हे ईश्वर मेरी इस टाइम में मदद करो, नहीं तो मैं ज़िंदा नहीं निकल पाऊँगा। मैं भागता हूँ, उन झाड़ियों में निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं घूम फिर करके उसी जगह पर चक्कर लगा रहा हूँ। उन झाड़ियों से बाहर मैं निकल ही नहीं पाता हूँ। ऐसा क्या हो गया था मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन मैं जिंदा हूँ, जिंदा रहने का एक रहस्य भी था। रहस्य ये था कि जैसे ही औरत मेरे पास में आती है, अब मुझे छूने की कोशिश करती है और उसी टाइम मुझसे दूर हो जाती है, जैसे उसके शरीर में बिजली का करंट लगा हो। ये कैसे चमत्कार हो गया मैं समझ ही नहीं पाया। मुझे लगा कि मेरा ईश्वर आ गया है, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, अब मेरे साथ में कुछ नहीं हो सकता है। ये मेरी पत्नी का प्रताप है जो पूजा पाठ करती रहती है, उसी के वजह से सब कुछ हुआ है। वाकई में उस चमत्कार को मैं आज तक भूल नहीं पाता हूँ। जब वो औरत मेरे से दूर हो गई, गुस्से में बुढ़िया अब वो बड़बड़ा रही थी, कहती कि आज तू बच गया, अब दोबारा तू फंसेगा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जा आज तू निकल जा। अब वाकई में देखते ही देखते वो झाड़ियों में गुम हो जाती है। लेकिन मैं अभी भी झाड़ियों से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं सारा रात उस झाड़ियों में इधर से उधर भटकता रहा हूँ कि आखिर रास्ता कहाँ है, मेरी बाइक कहाँ पर है, मैं कौन सी जगह में आ गया हूँ। और वो जगह मेरे लिए नई नहीं थी, उस रास्ते पर मैं ना जाने कितनी बार गुजर चुका था और उन झाड़ियों को भी जानता था। इतना विशाल भी नहीं थी वो कोई जंगल नहीं था। लेकिन मैं छोटी सी झाड़ियों के अंदर में जैसे चक्रू में फंस गया था, मैं निकल नहीं पा रहा था। आखिरकार सुबह में जब 4 बजा ना, तब सड़क पर कोई वाहन की आवाज़ सुनाई पड़ी। तब मुझे लगा कि अरे ये रास्ता है, आगे में सड़क है। तब मैं उस झाड़ियों से बाहर निकलता हूँ, तब मैं बाहर का दुनिया देखता हूँ कि अब सुबह होने वाली है। अब वाकई में मेरी बाइक रोड पर खड़ी नजर आ रही थी। मेरी जी में जी आता है, जान में जान कहा जाए। दौड़ते हुए भाग करके मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ और सीधा अपना घर पहुँचता हूँ। मेरी पत्नी सो नहीं पाई थी, बार बार अपने छोटे से मंदिर में पूजा पाठ कर रही थी। शायद उसी के प्रताप से आज मैं जिंदा था। अगर वो पूजा पाठ नहीं करती, आस्था नहीं रखती भगवान में, तो शायद मैं आज अब जिंदा कहानी बताने के लिए जिंदा नहीं रहता। और आज उन झाड़ियों के बारे में सोचता हूँ कि आखिर उस झाड़ियों का रहस्य क्या था। मैं उस छोटी सी झाड़ियों के अंदर में कैसे इतना समय बिता लिया। मैं बार बार निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा था। तो क्या वो चुड़ैल का एक जाल था जिसके जाल के अंदर मैं फंस गया था? अब मैं उस जाल से बाहर निकल नहीं पा रहा था। ऐसा ही हुआ था मेरे साथ में। आज भी वो भयानक घटना मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी दिमाग में वो घटना याद आ जाती है। और जब याद आ जाती है ना तो मैं सिहर जाता हूँ। तो दोस्तों ये थी एसी मैकेनिक पंकज जी के साथ में सच्ची घटी हुई घटना। ये घटना के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी समय पर। जय हिंद, जय भारत।